अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम वन डिजिट नंबर को वन डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम टू डिजिट नंबर को वन डिजिट के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो हमारा बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर है, इसमें हमने सीखा था कि किस तरह से आप टू डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर से रिलेटेड लेक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास है इवन नंबर्स। नंबर्स दैट एंड विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। मतलब के ऐसे नंबर्स जो जिनका जो लास्ट वाला डिजिट है, वंस प्लेस जो है, उनमें से इनमें से कोई भी डिजिट हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और ये जो इवन नंबर्स होते हैं ना, ये टू पे एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। एग्जैक्टली मीन्स कंप्लीटली, यानी कि इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं कि इनका रिमाइंडर कोई नहीं बचता। अब यहाँ पे ना आप एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है फर्स्ट नंबर 8। आप देख सकते हो ये तो है ही वन डिजिट नंबर ना, और यही इसका लास्ट डिजिट है। तो ये 8 है, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरह से अगर आपने चेक करना है आपको क्या ये टू पे डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, टू पे डिवाइड करेंगे तो टू का टेबल पढ़ो 8, या इससे छोटी वैल्यू है तो 2 4 आर 8। तो हम इसको लिखेंगे 2 4 आर 8। 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, या एग्जैक्टली डिविजिबल है टू पे। तो इसका मतलब है 8 जो है ये हमारे पास इवन नंबर है। तो इसका आसान सा जो चीज है ना, आप कैसे याद रखोगे कि कौन सा नंबर इवन है या नहीं है। तो उसका बहुत ही इजी है कि आपने उसके जो वंस प्लेस पे ना डिजिट चेक करना होता है। अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये नंबर इवन नंबर है। हम इसकी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है, इसका सेकंड जो एग्जांपल है वो है 16। अब देख सकते हो वंस प्लेस ये वाली प्लेस है, राइट। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 28। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लास्ट प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उस पे 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी इवन नंबर है। इसी तरह से अगर कोई भी नंबर है जिसके एंड पे 0 आ रहा हो, लेट्स सपोज 30, तो इसको आप देख सकते हो वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी इवन नंबर है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, चेक करना है सिंपल लास्ट वाले डिजिट को, वंस प्लेस वाली वैल्यू को, कि क्या ये वैल्यू 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई वैल्यू है। अगर है तो बस वो इवन नंबर होगा। अब इसमें हमने नहीं देखना कि कितने पीछे वाले जो डिजिट्स हैं उनमें क्या क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। आपके पास ये एक एग्जांपल है, आप इसमें देख सकते हो ये इतना बड़ा नंबर है। अब देखो ना, अब इस इतने बड़े नंबर को अगर हम चेक करने लग जाए टू पे डिवाइड करके, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें बहुत टाइम भी लगेगा और गलती के भी चांसेस है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप सिर्फ इसका ये लास्ट वाला डिजिट देखो। अब लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब है बस ये इवन नंबर है। तो आपने देखा इतने बड़े नंबर को भी हमने सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखते हुए 1 मिनट में आंसर दे दिया, इवन सेकंड्स में आंसर दे दिया कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है। तो इस तरह से आप भी इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर्स। अब जो नंबर्स इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि नंबर्स एंड विद 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये वाले जो ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 1, 3, 5 या 7, 9 में से कोई डिजिट आ जाए, तो वो ऑड नंबर होगा, और ये नंबर्स टू पे डिविजिबल नहीं होते। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। लेट्स सपोज 23। अब लास्ट प्लेस पे क्या है, 3 है। 3 है तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर है। इसी तरह से 25, 5 है लास्ट प्लेस पे, तो ये ऑड नंबर है हमारे पास। इसी तरह से आप बस लास्ट प्लेस वाले डिजिट्स को देखते हुए आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रही हूँ। आपने इवन और ऑड नंबर्स को अलग अलग करके लिखना है।
ओके, ये नंबर्स है, आपने इवन नंबर्स को अलग करके लिखते रहे और ऑड नंबर्स को अलग करके। आप सिंपल हेडिंग दो इवन नंबर्स और उसके नीचे जो भी यहाँ पे इवन नंबर्स है उनको लिख दो, और ऑड नंबर की हेडिंग देके जो भी ऑड नंबर्स है उनको लिख दो। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और करने के बाद इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।